नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये दिव्य क्रमांक बहुत ही विशिष्ट होने वाला है, क्योंकि आज जिस संदर्भ में हम चर्चा करने वाले हैं ये संदर्भ हमारे सभी अनन्य दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी होगा, बहुत ही जानकारी वर्धक भी होगा। इसीलिए आज के क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। देखिए, महाराज जी की अद्भुत लीला कब किस अनन्य भक्त के ऊपर बरस जाए ये कोई नहीं जानता। ये स्वयं महाराज जी जानते हैं कब किस समय किस अनन्य भक्त पर कृपा करनी है। तो इसीलिए आज के इस क्रमांक को हम विशिष्ट तौर पर लेंगे। और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जिन जिन अनन्य दर्शकों तक ये क्रमांक पहुंच रहा है, निसंदेह उनको ये क्रमांक अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत समय से बहुत से अनन्य भक्त महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए तरह तरह से प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आते हैं कि कैसे महाराज जी से हम जुड़ सकते हैं। तो ऐसे अनन्य दर्शक जो महाराज जी से जुड़ने के लिए काफी समय से प्रयासरत हैं, उनके लिए ये बहुत ही जानकारी वर्धक क्रमांक होने वाला है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जहां जहां तक ये क्रमांक पहुंच रहा है, उन्हें सबसे पहले इस क्रमांक को विशिष्ट मानना होगा, क्योंकि महाराज जी की विशेष कृपा हर एक तरह से आप तक पहुंचती ही है। देखिए, जो अनन्य भक्त ये चाहते हैं कि महाराज जी का कोई संदेश हमें मिल जाए, महाराज जी तक हमारी बात पहुंच जाए, महाराज जी का कोई इशारा महज मिल जाए कि किस तरीके से हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, वो मार्गदर्शन मैं आपको बता दूं कि महाराज जी कभी भी प्रकट होकर आपको नहीं देंगे। महाराज जी सबसे ज्यादा रहस्यमयी हैं, महाराज जी की बातें सबसे रहस्यमयी होती हैं, और महाराज जी का किसी को संदेश पहुंचाना भी उतना ही रहस्यमयी होता है जितनी महाराज जी की अन्यत्र जितनी भी मायाएं हैं, जितनी भी लीलाएं हैं, उसी स्वरूप में ये भी होता है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि माध्यम कुछ भी हो सकता है। माध्यम यह भी हो सकता है कि बहुत से अनन्य दर्शक हमसे कई बार प्रश्न पूछते हैं, तो उनके प्रश्नों में भी हमें आगे के लिए मार्गदर्शन मिल जाता है कि किस स्वरूप में महाराज जी आगे संदेश प्रेषित करवाना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी बताऊंगा कि यदि आप काफी समय से ये प्रयास कर रहे हैं कि महाराज जी की लीलाओं को समझना चाहते हैं, महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, महाराज जी की और भी कथाएं सुनते हैं और उन कथाओं से, उन अनुभवों से अपने जीवन में आप प्रभाव देखना चाहते हैं, तो ये सब कुछ आपकी मर्जी से बिल्कुल नहीं हो रहा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अद्भुत तरीके से ये बताने का प्रयास करूंगा कि जब जब हम ये सोचते हैं कि महाराज जी की तरफ हमारा आकर्षण हो रहा है, तो यहाँ पर आपको यह समझना चाहिए कि ये आकर्षण भी महाराज जी की मर्जी से आपके जीवन में होता है। अर्थात कहने का आशय है कि आपके मस्तिष्क में आने वाले हम हर विचार, प्रत्येक विचार महाराज जी के मर्जी से ही आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं, इसमें हमारा कोई किरदार नहीं। अब आप कहेंगे कि कितनी अद्भुत और रहस्यमयी बात है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आपके मन में महाराज जी से पूछने योग्य कोई प्रश्न है और आप पूछते भी हैं, प्रार्थनाएं भी करते हैं कि मेरे जीवन में भला बदलाव कैसे होंगे, मेरे जीवन में मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं या बढ़ सकती हूं, या मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए, जैसे अलग अलग तरीके के प्रश्न होते हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर कभी भी महाराज जी प्रकट होकर आपको नहीं देंगे। माध्यमों से माध्यम महाराज जी जोड़ते हैं और इसी माध्यम के द्वारा आप तक महाराज जी का वो उत्तर पहुंचता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा कि अपनी दृष्टि के आगे से गुजरने वाली हर एक घटनाओं को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। महाराज जी कब कौन सा संदेश आपके लिए लेकर आए, ये आपको तभी पता चल पाएगा जब आप बहुत ज्यादा विश्वास में रहेंगे, क्योंकि विश्वास करना सबसे बड़ी बात होती है। जब आपका विश्वास कमजोर होता है, उस समय चमत्कार जो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने हो रहा है, यानी कि जिसे आप अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख सकते हैं, ऐसे चमत्कार पर भी विश्वास नहीं कर पाते हम लोग। तो इसीलिए विश्वास यदि कमजोर होगा तो हम प्रत्यक्ष को भी प्रमाण के लिए हमेशा पूछेंगे। और जैसा आपने सुना भी होगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, लेकिन अगर हमारा विश्वास कमजोर है तो हम प्रमाण पर भी प्रमाण मांगेंगे।
तो इसीलिए आपको इस बात को बड़ी गहराई से समझना होगा कि आपको हमेशा अपनी नजरें खुली रखनी है, मस्तिष्क को बिल्कुल शांत रखना है, ताकि कई बार आपके द्वारा पूछे गए महाराज जी से प्रश्नों के उत्तर आपकी आंखों के सामने से होकर गुजर गए होंगे, लेकिन कई बार हम उनको पहचान नहीं पाते। तो इसीलिए एक बात आपको कहना चाहूंगा, यदि महाराज जी से जुड़े हुए हैं तो अपनी दृष्टि को बहुत ज्यादा जागृत रखना है, मन को जागृत रखना है, विश्वास करके रखना है, तो आप पाएंगे कि आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको निसंदेह मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बताना चाहूंगा, मुझे काफी समय हो गया महाराज जी से जुड़े हुए, उनके सानिध्य में आए हुए, तो ऐसा कभी कोई दिन नहीं गया या कभी ऐसा कोई प्रश्न मेरे अंतर मन में नहीं रहा जो मैंने महाराज जी से पूछा हो और उसका उत्तर मुझे ना मिला हो। तो ये सब कुछ विश्वास से ही मजबूत होता है। जितना ज्यादा घनिष्ठ आपका विश्वास होगा, जितनी अद्भुत आपकी मान्यता होगी, जितना हृदय से आप महाराज जी से जुड़ेंगे, उतना ज्यादा चमत्कारिक स्वरूपों का अनुभव आपको हमेशा महाराज जी कराएंगे। इसके साथ साथ एक बात आप सभी से और भी कहना चाहूंगा कि देखिए, महाराज जी से जुड़ने पर एक शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है। ये बहुत कम लोग आपको बता पाएंगे, क्योंकि अनुभव और महाराज जी से मिले हुए सानिध्य से ही समझ में आता है। जब आप महाराज जी से जुड़ जाते हैं, जब महाराज जी का सानिध्य आपको मिल जाता है, तो ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि आपके साथ हमेशा एक दिव्य शक्ति हमेशा चलती है। जहां भी आप जाएंगे, जो भी आप कार्य करेंगे, उस शक्ति का अनुभव आपको हमेशा हमेशा होते रहेगा। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आप किसी भी स्थान पर अकेले हैं। हमेशा आपको एक ऐसी दिव्य शक्ति अपने ओज के साथ संजोए रखती है, जो कि आपकी रक्षा भी करती है और जो हमेशा हमेशा आपको मार्गदर्शित भी करती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, कुछ परिस्थितियों में जहां पर निर्णय लेना होता है, वहां पर सब कुछ या संपूर्ण जानकारी होने पर भी हमें निर्णय लेने में बहुत कठिनाई होती है, और ये सबके साथ होता है। लेकिन जब आप महाराज जी के इस दिव्य ओज या दिव्य शक्ति के संपर्क में होते हैं, उस समय हमेशा आप पाएंगे कि आप जब भी निर्णय लेंगे तो वो निर्णय आपके पक्ष में हमेशा होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई निर्णय आपने लिया और वो निर्णय गलत साबित हुआ। इतनी शक्ति है महाराज जी के उस सानिध्य में। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि यदि भाग्यवश या महाराज जी की मर्जी के अनुसार आपको यदि संपूर्णतः महाराज जी का आशीर्वाद और महाराज जी का सानिध्य मिल जाता है, जो कि इतना कठिन कार्य नहीं है, उसके बाद आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। जब जब महाराज जी ये बात कहते हैं कि हम हृदय परिवर्तित करना जानते हैं, हम कभी शिष्य नहीं भक्त बनाते हैं, उसका आशय प्रत्यक्ष रूप से यही होता है कि आप संपूर्णतः महाराज जी के ही होकर रह जाते हैं। और ये सबसे अद्भुत बात है, सबसे भाग्यवर्धककारी मैं बात कहूंगा कि यदि आप महाराज जी के उस स्वरूप को ही प्राप्त कर लेते हैं, तो इससे अद्भुत, इससे चमत्कारिक जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। तो आज के क्रमांक का जो प्रयोजन है आपको समझाने का, वो यही है कि महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, महाराज जी से जुड़ चुके हैं, तो कभी भी किसी भी बात को आपको नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि कब जाने महाराज जी का कौन सा संदेश हमारे जीवन परिवर्तनकारी हो और हमारे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दे। तो हमेशा जागृत अवस्था में रहिए, महाराज जी पर विश्वास बनाए रखिए। ये दिन सबके साथ आएगा। मैं आज के इस क्रमांक से यही कहना चाहूंगा, जहां जहां तक ये क्रमांक पहुंच रहा है, कि ये दिन सबके जीवन में आएगा जब महाराज जी की वो दिव्य कृपा जिसके लिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें अवश्य प्राप्त होगी और हमारा जीवन भी महाराज जी पूरी तरह से परिवर्तित करके अपने सानिध्य में हम सभी को ले लेंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत बहुत भाग्यवर्धक कार्य हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है, और विदा लेने से पूर्व आप सभी जानते हैं, रोजाना की प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना यही है कि महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।